Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, उसमें से पार्ट 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5 का वीडियो। कौन सा वीडियो? पांचवा वीडियो है, चैप्टर नंबर 12 का पांचवा वीडियो है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? जीन चिकित्सा के बारे में। किसके बारे में? जीन चिकित्सा के बारे में, कि आखिर ये जीन चिकित्सा होता क्या है और सबसे पहले किस पर किया गया था, जीन चिकित्सा में क्या क्या होता है, जीन चिकित्सा क्यों किया जाता है, सारा जानकारी लेंगे। ठीक है ना, और जीन चिकित्सा का उपचार क्या है, सारा जानकारी। ओके, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सबसे पहले जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग 1990 ईस्वी में हुआ था। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। और किस पर हुआ था? 4 वर्षीय लड़की में किया गया। सबसे पहले जीन चिकित्सा का प्रयोग कब हुआ? 1990 ईस्वी में 4 वर्षीय लड़कियों में, 4 वर्षीय लड़कियों में किया गया। 4 वर्ष की कोई लड़की थी, उसी में जीन चिकित्सा सबसे पहली बार किया गया। कब? 1990 ईस्वी में किया गया। आगे देखिए, उसमें जीन चिकित्सा क्यों किया गया? क्योंकि इस लड़की में एडीए एंजाइम की कमी थी। किस एंजाइम की कमी थी? एडीए एंजाइम की कमी थी। तो अब इस एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है? एडीए एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज। एडीए का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज। बोलिए हमारे साथ, एडिनोसिन डीएमिनेज। ये किसका फुल फॉर्म है? एडीए का फुल फॉर्म है। तो 4 वर्ष की लड़की में एडीए नामक एंजाइम की कमी थी, इसलिए उसमें क्या किया गया? जीन चिकित्सा किया गया। और सबसे पहले जीन चिकित्सा कब किया गया? तो सन 1990 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इस एंजाइम की कमी को पूरा करने के लिए जीन चिकित्सा किया गया। जीन चिकित्सा क्यों किया गया? क्योंकि उस लड़की में किसका कमी था? एडीए एंजाइम की कमी थी। इसलिए इस एंजाइम की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब एडीए एंजाइम को कमी को पूरा करने के लिए जीन चिकित्सा किया गया। क्या किया गया? जीन चिकित्सा किया गया। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जीन चिकित्सा क्यों किया गया? क्योंकि उस लड़की में एडीए एंजाइम की कमी थी, तो उस एडीए एंजाइम की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया? जीन चिकित्सा किया गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे देखिए, यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। कौन सा एंजाइम? यही वाला एडीए एंजाइम। एडीए एंजाइम जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। जब किसी व्यक्ति में एडीए एंजाइम की कमी होती है तो उसमें एडीए प्रोटीन नहीं बनता है। जब किसी व्यक्ति में क्या हो जाए? एडीए एंजाइम की कमी हो जाए तो एडीए प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब एडीए प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वही लिखे हैं, देखिए, जब किसी व्यक्ति में एडीए की कमी हो जाती है तो उसमें एडीए प्रोटीन नहीं बनता है, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? उस व्यक्ति का कमजोर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रखना है तो एडीए एंजाइम होना बहुत जरूरी है। उस लड़की में एडीए एंजाइम का कमी था, इसलिए उसको पूरा करने के लिए जीन चिकित्सा किया गया। अगर किसी व्यक्ति में एडीए एंजाइम की कमी होती है तो उसमें एडीए प्रोटीन भी नहीं बनता, और जब एडीए एंजाइम भी नहीं है, एडीए प्रोटीन भी नहीं है, उसके कारण क्या होता है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है उस व्यक्ति का। तो आगे सवाल है कि इसका उपचार क्या है? इसका उपचार क्या है? तो इसका 2 उपचार है। इसका कितना उपचार है? 2 उपचार। पहला है एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। पहला उपचार का नाम क्या है? एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। इसका माने क्या हुआ? एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। एंजाइम रिप्लेस थेरेपी मतलब एंजाइम को रिप्लेस किया जाएगा। एंजाइम को क्या किया जाएगा? रिप्लेस किया जाएगा। और दूसरा उपचार को बोलते हैं अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। दूसरा उपचार को क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। तो सबसे पहले पहला पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला उपचार क्या है? एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। क्या है? एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा।
तो पहला है एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। तो एंजाइम प्रतिस्थापन थेरेपी में क्या होता है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा में क्या होता है, देखिए इधर इसमें रोगी व्यक्तियों को सुई द्वारा, किसके द्वारा, सुई द्वारा, इंजेक्शन द्वारा सक्रिय एडीए एंजाइम दिया जाता है डायरेक्टली। ये क्या है, उपचार का एक तरीका है। ये दोनों क्या बता रहे हैं, उपचार बता रहे हैं। किसका उपचार, एडीए, उस लड़की में किसका कमी था, एडीए का कमी था, तो उसमें क्या किया गया, जीन चिकित्सा किया गया। तो जीन चिकित्सा का दो उपचार है, कितना उपचार है, दो उपचार है। एक उपचार को बोलते हैं एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा और दूसरे को बोलते हैं अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। ठीक है, तो पहला पढ़ रहे हैं एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। तो एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा नाम का जो उपचार है, इसमें रोगी व्यक्तियों को सुई के द्वारा सक्रिय एडीए दिया जाता है। सक्रिय एडीए मतलब डायरेक्ट सक्रिय एडीए एंजाइम दे दिया। ठीक है, तो सोचिए जब उसके अंदर एंजाइम ही चला गया तो प्रोटीन बन जाएगा। जब प्रोटीन बन जाएगा तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा कि मजबूत होगा, मजबूत होगा। तो इस प्रकार से उसमें एडीए की कमी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये तो पहला उपचार था। दूसरा उपचार क्या है, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण, फिलहाल इसको नोट कीजिए, उसके बाद ये दूसरा वाला बताते हैं। दूसरा उपचार है अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। दूसरा उपचार कौन सा है, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। इसके पहले वाला क्या था, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, लेकिन दूसरा उपचार क्या है, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। तो अस्थि मज्जा क्या होता है, अस्थि मज्जा के पास स्टेम कोशिका होता है जो लसीकानु देता है। अस्थि मज्जा के पास क्या होता है, स्टेम कोशिका होता है जो लसीकानु देता है। लसीकानु मतलब लिम्फोसाइट देता है। ठीक है, देखिए अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण में क्या होता है, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण में क्या होता है, देखिए इसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति से, इस प्रक्रिया में किसी स्वस्थ व्यक्ति से अस्थि मज्जा को निकालकर, इसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति से अस्थि मज्जा को निकालकर या लेकर रोगी में डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है, रोगी में डाल दिया जाता है। क्या करेंगे, किसी स्वस्थ व्यक्ति से क्या निकालेंगे, बोलिए बोलिए हमारे साथ, किसी स्वस्थ व्यक्ति से अस्थि मज्जा निकालेंगे और वो अस्थि मज्जा किसी रोगी में डाल देंगे। ठीक है ना, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। यह एक कठिन प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया होता है बहुत कठिन प्रक्रिया होता है। ठीक है ना, इसको साइंटिस्ट लोग प्रयोगशाला में करता है। आगे देखिए जीन चिकित्सा, आगे क्या है, जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा को इंग्लिश में बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन चिकित्सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। तो ये जीन थेरेपी क्या होता है, कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कोई रोगी है, क्या है, कोई रोगी है जिसको रोग है, कौन सा रोग है, एडीए की कमी है या किसको रोगी है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले इस रोगी से लिम्फोसाइट निकाल लेते हैं। इस रोगी से क्या करते हैं, लिम्फोसाइट निकालते हैं। दूसरा बार में फिर प्रयोगशाला में इसे संवर्धन माध्यम पर वृद्धि करते हैं। सबसे पहला काम क्या किया, रोगी से लिम्फोसाइट निकाला। उसके बाद दूसरा काम क्या किया, उस लिम्फोसाइट को प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम पर वृद्धि कराया। क्या कराया, वृद्धि कराया। ये दूसरा स्टेप। अब आगे देखिए तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में जो एडीए जीन है उसका अनुलेखन करते हैं। एडीए जीन का क्या करते हैं, अनुलेखन करते हैं, जिसके वजह से एमआरएनए प्राप्त होता है। कौन सा आरएनए प्राप्त होता है, एमआरएनए प्राप्त होता है। किसका एमआरएनए है, ये एडीए एंजाइम का एमआरएनए है। ठीक है, ओके। तो जब तीसरा स्टेप में एडीए जीन का अनुलेखन करते हैं तो एमआरएनए बनता है, मतलब एडीए का एमआरएनए बनता है। ओके, ये जो एमआरएनए बना है यह रिट्रोवायरस के आरएनए से जुड़ता है। ये एमआरएनए जो बना है ये किसके वायरस से जुड़ता है, रिट्रोवायरस से जुड़ता है। अब अगला चौथा स्टेप, अब रिट्रोवायरस को ह्यूमन सेल पर अटैक कराते हैं। रिट्रोवायरस को अब क्या करते हैं, ह्यूमन सेल पर अटैक कराते हैं। ह्यूमन सेल मतलब
मानव की कोशिका पर अटैक कराते हैं। तो अभी क्या हुआ, जो भी एडीए जीन से एमआरएनए बना था वो एमआरएनए किससे जुड़ गया, रेट्रोवायरस से, और फिर वही रेट्रोवायरस को हम क्या कर रहे हैं, किसी ह्यूमन सेल पर अटैक करवा रहे हैं। तो सोचिए जब ऐसा करेंगे तो अब क्या होता है, फिर लसीकाणु विभाजन करने लगता है। जब रेट्रोवायरस को ह्यूमन सेल पर अटैक करते हैं, उसके वजह से ह्यूमन सेल में एडीए जीन आ जाता है। उसके वजह से क्या होता है, मानव कोशिका में एडीए जीन आ जाता है। जब एडीए जीन आ जाता है तो फिर लसीकाणु विभाजन करने लगता है और इसी कोशिका को रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है। किस कोशिका को, जो एडीए जीन आया है और लसीकाणु विभाजन किया है, तो इसी कोशिका को क्या करते हैं, फिर रोगी में डाल देते हैं। ओके, आगे देखिए। तो रोगी को कुछ दिन तक आराम मिलता है। तो उस रोगी को क्या मिलता है, कुछ दिन तक आराम मिलता है। ऐसा क्यों, कुछ ही दिन तक क्यों, क्योंकि लसीकाणु कुछ दिनों तक जीवित रहता है। लसीकाणु कितने दिनों तक जीवित रहता है, कुछ दिनों तक जीवित रहता है। ओके, ये हो गया बात। तो पहला उपचार में बताए थे एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, दूसरा उपचार में बताए अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण। तो ये दो तरीका हो गया, दो उपचार हो गया। तो पहला तथा दूसरा उपचार, जो दोनों उपचार अभी पढ़ाए, ये दोनों उपचार परमानेंट क्योर नहीं है। ये दोनों उपचार परमानेंट क्योर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों उपचार से एडीए का कमी जो है और उसको जो रोग है, जो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया, तो ये कब पूरा होगा, सिर्फ ये दोनों उपचार से परमानेंट क्योर नहीं है, इससे पूरी तरह से ठीक होने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि परमानेंट क्योर क्या है, मतलब पूरी तरीके से खत्म करने वाला परमानेंट क्योर, बढ़िया उपचार है एकदम। ये दोनों ऐसा उपचार है, कुछ दिनों तक आराम देता है लेकिन पूरे तरह से ये ठीक नहीं करता है। तो अब ये पढ़ेंगे कि परमानेंट क्योर क्या है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, परमानेंट क्योर क्या है, इसलिए फिर से इसको नोट कीजिए। जो अभी दो उपचार बताए वो दोनों उपचार पूरी तरीके से ठीक करने वाला नहीं था। इसका मतलब वो परमानेंट क्योर नहीं था, वो परमानेंट इलाज नहीं था। तो अब जानेंगे कि ये परमानेंट क्योर क्या होता है, यानी कि पूरी तरीके से कैसे ठीक होता है ये रोग। देखिए, यदि भ्रूण अवस्था में ही एडीए की कमी का पता चल जाए, किस अवस्था में, भ्रूण अवस्था में, जब कोई बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, यदि उसी अवस्था में, यदि भ्रूण अवस्था में ही एडीए एंजाइम की कमी का पता चल जाता है, किस एंजाइम की कमी का पता चल जाता है, एडीए एंजाइम की कमी का पता लग जाता है, तो इसी अवस्था में उसके स्टेम सेल को जमा कर लेते हैं। तो इसी अवस्था में क्या करते हैं, स्टेम कोशिका को निकाल करके जमा कर लेते हैं। क्लियर है आता, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, जीन थेरेपी। उसके बाद क्या करते हैं, जीन थेरेपी। फिर अब जो लिम्फोसाइट बनता है, अब जो भी लिम्फोसाइट बनता है वो पूरी तरीके से एडीए एंजाइम बनाता है, एडीए जीन बनाता है, एडीए डीएनए बनाता है। कौन, उसके बाद जो लिम्फोसाइट बनता है वो पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से एडीए जीन बना रहा, एडीए एंजाइम बना रहा, एडीए डीएनए बना रहा, ठीक है ना। तो ये परमानेंट क्योर कैसे हुआ, पूरी तरीके से ठीक कैसे हुआ, ये परमानेंट क्योर क्या है। देखिए इधर, अगर किसी लड़का में, भविष्य में किसी लड़का में क्या हो, एडीए एंजाइम की कमी हो, तो उसको बाद में करने के लिए दो उपचार था, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, दो उपचार बताए थे। लेकिन वो पूरी तरीके से क्योर नहीं है, मतलब वो पूरी तरीके से ठीक करने वाला नहीं है। तो पूरी तरीके से ठीक कैसे किया जाए, इसका परमानेंट क्योर क्या है, तो ये बोलता है यदि उस व्यक्ति में एडीए की कमी जो हुआ है, उस कमी का पता कब चल जाए, जब वो व्यक्ति भ्रूण अवस्था में होता है। तो यदि कोई व्यक्ति भ्रूण अवस्था में होता है, उसी अवस्था में उसके एडीए एंजाइम का कमी है, ये यदि पता चल जाता है, तो उसी समय, उसी अवस्था में उसके स्टेम सेल निकाल करके क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। उसके बाद जीन थेरेपी करते हैं, तब जा करके क्या होता है, उससे जो लिम्फोसाइट बनता है
को प्रॉपर तरीके से एडीए एंजाइम, एडीए जीन या एडीए डीएनए का निर्माण करता है। तो फिलहाल इतना ही, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।